जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी की जीवात्माओं को इस काल माया के देश से छुड़ा करके अपने निज धाम सतलोक सचखंड ले चले। साथ ही साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी जीवात्माओं पर अपनी दया दुआ बनाए रखें, अपना मार्गदर्शन हम सभी जीवात्माओं को देते रहें। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में हम और आप लगातार भागे चले जा रहे, दौड़े चले जा रहे। इस बात का हमको और आपको पता नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं, किस दिशा में हमारा लक्ष्य है, कहाँ पर हमारी मंजिल है। इसके बारे में हमको और आपको कुछ भी पता नहीं। केवल भागे चले जा रहे, दौड़े चले जा रहे। इससे प्रेमी भाई बहनों कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कहाँ पर हमारी मंजिल है, किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम और आप इस संसार में पैदा हुए, कुछ भी हमको पता नहीं। केवल भागे चले जा रहे, दौड़े चले जा रहे। जरा रुकिए, जरा ठहरिए, अपने आप में जरा झांकने की कोशिश कीजिए कि हमको ये मनुष्य शरीर क्यों मिला, हम कहाँ पे भागे चले जा रहे, क्या प्राप्त करने के लिए इस संसार में हम पैदा हुए, इसके बारे में कोई ख्याल नहीं कर पा रहा। जरा ठहरिए, अपने आप से जरा सवाल कीजिए कि वास्तविक रूप में जो हम काम कर रहे हैं, क्या इसीलिए हमको ये जीवन मिला था या और किसी कार्य के लिए हमको ये जीवन मिला। जब हमको और आपको सही जवाब ना मिल पाए तो किसी संत और महात्मा के चरण में चले जाइए। किसी संत और महात्मा के शरण में जब हम जाएंगे तो वो हमको सही रास्ता बताएंगे। पहले क्या होता था, किसी को जब दिक्कत परेशानी कुछ दुख दर्द होता था तो वो कहाँ जाता था, संत और महात्माओं के शरण में जाता था। उनसे पूछता था कि भाई आपको क्या दिक्कत हो गई, आपको क्या परेशानी हो गई। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको यहाँ पर आकर के भूल गए उन संत महात्माओं की बातों को, जो उन्होंने हमको बताया, जो रास्ता बताया। अब उसको समझ नहीं पा रहे कि वास्तविक रूप में कि हमको कौन सी दिशा में जाना है। एक बार की बात है कि एक कुत्ता एक गांव से भौंकता हुआ निकला, भौं 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 करता हुआ। जैसे ही दूसरे गांव से निकला तो दो कुत्ते उसके पीछे पीछे और भौं भौं करके उसके पीछे पीछे हो लिए। और भी तीसरे गांव से निकला तो दो कुत्ते और उसके पीछे पीछे हो लिए। ऐसे धीरे 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 कुत्तों का एक हुजूम बन गया। लाखों कुत्ते भागे चले जा रहे, दौड़े चले जा रहे, लेकिन किसी को ये पता नहीं कि हम कहाँ पे जा रहे और किसके पीछे दौड़ रहे। किसी कुत्ते को कुछ पता नहीं। एक कुत्ता जो सबसे पीछे था वो थोड़ा समझदार निकला। उसने अपने आगे वाले कुत्ते से पूछा कि भैया ये बताओ, हम जा कहाँ पे रहे हैं, क्या प्राप्त करने के लिए हम और आप भाग रहे हैं। तो जैसे ही उस कुत्ते ने अपने आगे वाले कुत्ते से पूछा तो वो कहने लगा, भैया हमको भी नहीं पता कि हम कहाँ पे भाग रहे। ये सामने वाला भौं भौं कर रहा था, ये भागा चला जा रहा था, तो उसके सानिध्य में उसके पीछे पीछे हम भी भागने लगे। प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही उसने आगे वाले से पूछा वो भी कहने लगा, भैया हमको भी नहीं पता।
ऐसे धीरे 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 सबसे आगे जो दौड़ रहा था कुत्ता, उसके पास में बात पहुंची कि भाई आप जो है यहाँ पर क्यों भाग रहे हो। तो सबसे आगे वाले ने बताया, हमने एक खरगोश देखा था। क्या देखा था? एक खरगोश देखा था, उसी को पकड़ने के लिए हम भाग रहे हैं, लेकिन वो खरगोश नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। अब आप ये समझिए, अगर खरगोश मिल भी जाए तो इतने लाखों कुत्तों में उसका एक एक बाल भी नहीं पड़ेगा। क्या कुत्तों का कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद वो भागे चले जा रहे, दौड़े चले जा रहे। कैसे? एक दूसरे को देख करके। हम लोग भी उसी तरीके से भागे चले जा रहे, दौड़े चले जा रहे। जैसे ही हमने सामने वाले को देखा कि इसने 1-2 मंजिल बना लिया, हम भी लग गए कि हम 4 मंजिल बनाएंगे। जैसे ही हमने सामने वाले के घर पे एक गाड़ी को खड़ा देख लिया, वैसे ही हम सोचने लगे हमारे पास में 2 गाड़ियां होनी चाहिए। अब हम केवल दूसरे को देख देख करके चलना प्रारंभ हो गए, लेकिन हमको पता नहीं कि मुझे चाहिए क्या। कुछ दिनों के बाद में, कुछ ज्ञान होने के बाद में इंसानों ने जो है कहा कि मुझे क्या चाहिए? सुख चाहिए। क्या चाहिए? सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए। ये सब कुछ चाहिए तो है, लेकिन सुख है कहाँ पे? शांति है कहाँ पे? समृद्धि है कहाँ पे? जरा इसके बारे में विचार करना आवश्यक है। जब तक हम इसके बारे में विचार नहीं करेंगे, तब तक सुख, शांति, समृद्धि हमारे आपके जीवन में कदापि नहीं आ सकती, बिल्कुल भी नहीं आ सकती। हमको सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, तो पहले ढूंढना पड़ेगा, किसी संत महात्मा के शरण में जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि हाँ भाई, सुख, शांति, समृद्धि है कहाँ पे, कैसी होती है और कैसे हमको और आपको प्राप्त होगी। उसके लिए हमको और आपको संत महात्माओं का साथ चाहिए, लेकिन संत महात्माओं की कोई बात नहीं करता। एक बार की बात है कि एक महात्मा जी थे, अपने शिष्य को समझा रहे थे कि हे बेटा, हे बालक, तू जो है इस संसार में माया से मत जो है लिप्त होना। अगर तू माया से लिप्त हो गया तो इसी संसार में फंसा रह जाएगा। तो उसने कहा कि हाँ भाई, कैसे माया से दूर रह सकते हैं, ज़रा बताइए। तो महात्मा जी ने बताया कि देखो ऐसा है, इस संसार में तुम केवल भाग रहे, दौड़ रहे, प्राप्त कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे ये घड़ी है, घड़ी का पेंडुलम होता है, ऐसे डुलता रहता है और वो जाता कहीं नहीं, 24 घंटे ऐसे चलता रहता है, लेकिन उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। जहाँ से आता वहीं पर पहुँच जाता, जहाँ से आता फिर वहीं पर पहुँच जाता। ऐसे ही हमारी आपकी जीवन हो गया, हमारा आपका जो है ये जीवन हो गया। हम लोग भागते तो हैं, दौड़ते तो हैं, कुछ पाना तो चाहते हैं, लेकिन पा कुछ नहीं पा रहे। करोड़ों जन्म बीत गए, करोड़ों बार हमको और आपको इंसान का जन्म मिला और करोड़ों बार हमने और आपने इंसान के जन्म को गवा दिया। इसी संसार में फंस करके दोबारा से इसी मृत्युलोक में आए, दुख, दर्द, पीड़ा को हमने और आपने सहन किया, लेकिन उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो महात्मा जी ने कहा, कभी माया से लिप्त मत होना, इस संसार से लिप्त मत होना। तो एक बार उन्होंने सोचा कि इस जरा शिष्य को बता दें कि लिप्त होना क्या होता है, इस संसार में जो है आप लिप्त कैसे होते हो। तो वो एक बार की बात है, एक नदी के किनारे महात्मा जी अपने शिष्य के साथ में बैठे हुए थे। उधर से सामने से देखा, एक सुंदर कन्या उधर से आ रही। उसने आकर के महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, हमें ज़रा जो है इस नदी को पार करवा दीजिए, मुझे जो है बहुत ही आवश्यक उस नदी के पार जाना है, हमारी तबीयत खराब हो गई है, हम इस नदी को पार नहीं कर सकते। महात्मा जी ने चट उठे और उस लड़की को अपने कंधे पे बैठाला और नदी के उस पार छोड़ दिया। शिष्य भी उनके पीछे पीछे चलता हुआ उनके उस पार नदी के चला गया। लड़की अपने रास्ते चली गई और महात्मा जी शिष्य को लेकर के एक दूसरे गाँव में पहुँच गए। एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए और बैठने के बाद में शिष्य से कहा कि जाओ, जाकर के जो है 2 टिक्कर का आटा लेकर के आओ। अब यहाँ भी समझने वाली आवश्यकता है, क्योंकि महात्मा जो सच्चे महात्मा होते हैं वो कभी भी झोली नहीं भरते, कभी भी इतना नहीं मांगते कि ऐसे करके 2, 4, 10, 20, 50 किलो हो जाए और फिर बेचना पड़े।
वो केवल उतना लेते हैं जितना आज की ज़रूरत है। वो गया लड़का, वो गया शिष्य, वो केवल 2 टिक्कर का आटा मांग करके लाया और थोड़ा सा नमक मांग करके लाया। उसने टिक्कर बनाए और महात्मा जी और वो शिष्य ने दोनों ने टिक्कर को खाया। खाने के बाद में जो है गुरुजी लेट गए और वो शिष्य पैर दबाने लगा। गुरुजी ने कहा कि बेटा कुछ तेरे मन में शंका मुझे लग रही है, बता तेरे मन में क्या शंका है। शिष्य कहने लगा कि महात्मा जी ऐसा है गुरुजी, हमारे मन में एक शंका है। आप कह रहे थे माया से दूर रहना, इस दुनिया के लोगों से दूर रहना, लेकिन जैसे ही सामने से एक सुंदर कन्या आई, आपने फटाक से अपने कंधे पे बैठाला, उसको उधर छोड़ दिया, आप दूर नहीं रहे। महात्मा जी ने कहा कि यही तो हम तुझे समझाना चाहते थे, यही तो हम तुझे बताना चाहते थे कि माया है क्या और वो कैसे आप उससे लिप्त होते हो। गुरु महाराज ने कहा इस संसार में रहना है, घर गृहस्थी में रहना है, कारभार संभालने हैं, जिम्मेदारियां संभालनी हैं, इसके बावजूद माया से दूर रह कर के सुमिरन ध्यान भजन करना है। तो ये है क्या, ये सिस्टम क्या है। महात्मा जी ने कहा ध्यान से इसको सुनिएगा। हमने उस लड़की को वहाँ से हमने देखा तो उसको एक ज़रूरतमंद लगी, मुझे लगा कि उस नदी को पार करवाना है, तो मैंने उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया, उस नदी को मैंने उसको पार करवा दिया। लेकिन तुम्हें ये समझने की आवश्यकता है कि तेरे दिमाग में अब भी उसका चेहरा, अब भी वो लड़की समाई हुई है तेरे विचार में। हमने उसको जहाँ पे इधर से बैठाला उधर छोड़ दिया, वो अपने घर चली गई और मैं अपने कार्य को करना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार से जैसे तेरे दिमाग में वो अब भी छपी हुई है, ऐसे ही ये दुनिया जब तक तुम्हारे विचारों में सम्मिलित है, तुम्हारे विचारों में समाई हुई है, तब तक आप जो है सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर सकते, तब तक आप जो है संत महात्माओं की वचन बाड़ियों पे नहीं चल सकते। हमको और आपको ये चाहिए, ये दुनिया में रहना तो है, लेकिन इस दुनिया की किसी भी वस्तु को, किसी भी रिश्ते नाते को, किसी भी इंसान को अपने विचारों में सम्मिलित नहीं करना है। बस सामने आया, जो भी काम था वो काम किया, इसके बाद में उसको साइड में किया, उसको भूल जाओ। केवल जो है जो कहा गया है, कर से कर्म करहु विदिनाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना, ये ऐसे ही नहीं कहा गया। इसीलिए कहा गया है कि जब आप दुनिया के कार्य तो कीजिए, लेकिन दुनिया के कार्यों को अपने विचारों में सम्मिलित करके उसी की उधेड़ बुन में केवल आप जो है खो मत जाइए। अगर उसी की उधेड़ बुन में खो गए तो समझ लीजिएगा आपकी ये समय जो है और आपका जो है अनमोल ये मनुष्य शरीर व्यर्थ चला जाएगा। आपको यहाँ से अगर निकलना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि अपने विचारों को शुद्ध करना है, अपने विचारों को रोकना है, अपने विचारों में जो दुनिया समाई हुई है, इस दुनिया को धीरे 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 अपने विचारों से दूर करना है, तभी वो परमपिता परमात्मा प्राप्त होगा। हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हम किस लिए भाग रहे, किस लिए दौड़ रहे, 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं है। किस लिए, क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन ये है कहाँ पे, जरा इसको समझने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति थे, एक महाशय थे, एक सेठ जी थे। उन सेठ जी के पास में दुनिया की हर एक सुख सुविधा, उनका अच्छा मकान, अच्छा उसमें जो है सोफ़ा, अच्छा एसी लगी, हर चीज़ की, बिजली की, पानी की, हर चीज़ की अच्छी व्यवस्था, अच्छा परिवार, सुख संपन्न परिवार, और उसमें जो है वो आराम से रहते, किसी भी चीज़ की उनके पास में कमी नहीं थी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उनको पास में सुख नहीं था, संपन्नता नहीं थी, शांति नहीं थी। हर समय हाय 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 अंदर में लगा रहता कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो है था, दुनिया की सारी चीज़ें थी उनके पास में, लेकिन फिर भी हाय 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 लगी रहती थी। अब वो जो है अंदर से घुटन उनके शुरू हो गई, अंदर से उनके अंदर में चिंता शुरू हो गई। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सो साहन पत साह। उसके अंदर में चाह घुसी हुई थी, कैसे और आएगा, कैसे और आएगा। गुरु महाराज ने बताया ये जो चाह है ये एक भट्टी है। क्या है?
एक भट्टी है और इसमें आप जितना डालोगे ये भट्टी उतनी और दहकेगी, कहेगी और लाओ। इसमें और डाल दोगे तो ये और धधकेगी, कहेगी और लाओ। आप 5 कमा रहे थे, 10 कमाने लगे तो 10 जैसे ही कमाने लगे तो ये और धधकेगी, कहेगी 15 लाओ। 15 कमाने लगे तो और धधकेगी, कहेगी 20 लाओ। प्रेमी भाई बहनों, ये जो संसार है ये ऐसे ही चाहतों में उलझा हुआ है, और जब चाहतों में उलझा हुआ है तो इसके अंदर में चिंता स्वाभाविक है। चिंता तभी निकल सकती है जब हमारे अंदर से पहले चाह निकलेगी। जब तक चाह नहीं निकलेगी तब तक चिंता हमारे अंदर से नहीं निकल सकती। तो वो चिंता जो है उस सेठ को जो है जलाए जा रही, खाए जा रही। अच्छा अच्छा खा रहा, अच्छे घर में रह रहा, सब लोग उसके आसपास में हैं, सब लोग उसकी बात मानते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर में चिंता उसको खाए जा रही। एक दिन उसने सोचा कि कैसे इस चिंता से बचा जाए, तो आसपास के विद्वानों को बुलाया, पैसा तो था ही। आसपास के विद्वानों को बुलाया, कहा कि ऐसा है, हम जो है इस चिंता से बाहर निकलना चाहते हैं, हम सुख शांति समृद्धि को पाना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी हमारे पास में पैसा है, रुपया है, मकान है, दुकान है, महल है, अटारी है, रिश्ते हैं, नाते हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास में जो है सुख शांति नहीं है। बताइए ये कैसे प्राप्त होगी। तो महात्मा जी ने, वो जो आसपास विद्वान आए थे, उन्होंने कहा ऐसा है, ये अगर इसका अगर आपको रास्ता चाहिए, सुख समृद्धि का रास्ता चाहिए, तो वो आपको जो है महात्मा के चरण में मिलेगा। किसी संत महात्मा के पास में जब आप चले जाओगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही वो वहाँ से चले, अब उन्होंने कहा घर छोड़ देंगे, महात्मा जी की तलाश करनी है। वो व्यक्ति अपने घर से, वो सेठ जी अपने घर से चले। उन्होंने ज़रूरत की चीज़ों की एक पोटली बनाई, और ज़रूरत की चीज़ों की पोटली बना करके उसमें उन्होंने सब चीज़ें रख ली। उसमें उन्होंने दवाई रख ली, रुपया पैसा रख लिया, खाने पीने की चीज़ें रख ली, और जो है पहनने ओढ़ने के कपड़े रख लिए। एक पोटली को बनाया, अपने सिर पे रखा और चल दिए। किसकी तलाश में? सुख शांति समृद्धि की तलाश में वो ऐसे चले जा रहे, दौड़े जा रहे, भागे जा रहे। चलते 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 कहाँ पहुँच गए? एक जो है जंगल में पहुँच गए, और एक जंगल के पास में एक बढ़िया कुआं बना हुआ था, बढ़िया पेड़ था। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पे थोड़ी आराम को कर लिया जाए। लोटा डोर बंधा हुआ था, उन्होंने कुएं से पानी निकाला, पानी पिया, मुँह हाथ धुला और अपना बिस्तर बिछाया और वहाँ पर लेट गए, सो गए। जैसे ही उनकी निद्रा टूटी, जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों को खोला, तो सामने देखा एक महात्मा जी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा ये तो हमारी मंजिल देखो, हमारे पास ही खुद चल के आ गई। हम तो किसी महात्मा को जंगल में ढूंढने के लिए आए थे कि उनके पास में सुख शांति समृद्धि का रास्ता होगा, और देखिए जो है ये महात्मा जी हमारे सामने आ गए। उन्होंने तुरंत जो है महात्मा जी के चरण स्पर्श किए और कहने लगे ऐसा है, हमको सुख शांति समृद्धि का रास्ता बता दीजिए। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी जो है इसको ढूंढ रहे हैं, ये कहीं भी हमको नहीं मिला। महात्मा जी मुस्कुराए और वहाँ से अपना जो है झोली को उठाए और चल दिए। जैसे ही महात्मा जी आगे आगे चलने लगे, उन्होंने वो पीछे पीछे अपनी पोटली को सिर पे रखा और भाग खड़ा हुआ कि शायद महात्मा जी के पास में कुछ ना कुछ है, वो रास्ता है। क्योंकि जब आप मुस्कुरा करके कहीं से चल देते हैं तो आदमी समझ जाता है कि इनको जो है कोई ना कोई जानकारी है। तो आगे आगे महात्मा जी पीछे पीछे ये अपनी पोटली को लेकर के भाग रहे। धीरे 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 भागते भागते एक जगह पे महात्मा जी ने समझ लिया कि ये बिल्कुल थक गया है, तो महात्मा जी बैठ गए। ये भी जाकर के हाँफते डांपते वहाँ पर अपनी पोटली को डाला और बैठ गए। कहने लगे महात्मा जी मुझे वो रास्ता बता दीजिए, कैसे सुख शांति समृद्धि को हम लोग पा सकते हैं। महात्मा जी ने कहा ये बताओ इस पोटली में क्या है? इस पोटली जो आप अपने सिर पे लेकर के घूम रहे हो, जरा बताओ इस पोटली में क्या है? सेठ जी कहने लगे इस पोटली में खाने पीने की सामान है, और इसमें जो है दवाइयाँ हैं, और इसमें जो है कपड़े हैं। तो ये सब किस लिए हैं? कि हमें आगे इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इन सभी चीज़ों को एक पोटली में रखा और जो है चल दिए अपने घर से सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करने के लिए। महात्मा जी ने कहा ऐसा है बेटा, जब तक तुम्हें आगे की चिंता रहेगी, अभी तो चिंता अब भी घुसी हुई है तुम्हारे, जब तक तुम्हारे आगे की चिंता तुम्हारे अंदर में घुसी रहेगी,
कब क्या होगा, आगे क्या होगा, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, नहीं तो कैसे हम अब जीवन को जिएंगे, अगर हम बीमार हो गए तो दवा कहाँ से आएगी। अरे भाई, जब वो समय आएगा तो वो दवा भी आ जाएगी, वो चीज़ भी आ जाएगी। आप केवल आज को जीना प्रारंभ कर दीजिए, आप केवल वर्तमान में जीना प्रारंभ कर दीजिए। गुरु महाराज ने हमको और आपको जो सुमिरन ध्यान भजन का जो रास्ता बताया है, तरीका बताया है, वो केवल आपको वर्तमान में जीने के लिए ही बताया है। उन्होंने कहा 5 मिनट के लिए बैठिए, आप 10 मिनट के लिए बैठिए, उस समय अपने विचारों को त्याग दीजिए। आप इस समय वर्तमान में हो जहाँ पे, उसको जरा महसूस कीजिए कि मैं वर्तमान में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और अपनी जीवात्मा जहाँ पर बैठी है अपने ध्यान को वहाँ पर ले जाइए। लेकिन ध्यान तो हमारा कहाँ घूम रहा है, दुनिया में घूम रहा है, दुनिया की चीज़ों में घूम रहा है। और हम लोग कहते हैं कि हम सुमिरन कर रहे, ध्यान कर रहे, भजन कर रहे, महात्मा जी के चरणों में जुड़े हुए हैं, कोई भी फायदा नहीं है। आप केवल अपना जो है समय नष्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है हम महात्मा जी के चरणों में जुड़े हुए हैं, महात्मा जी जो है, हम जो है महात्मा जी की बात को मान रहे हैं। ऊपर से आपने सदरी को पहन लिया, ऊपर से आपने जय गुरुदेव के चेला बन गए, लेकिन जय गुरुदेव के चेला बनने के बाद में आपने किया क्या? अब भी आप मेड़ काट रहे हो, अब भी आपके जुबान पे गालियां हैं, अब भी आप जो है दूसरे की निंदा करते हो, अब भी आपके अंदर में घमंड घुसा हुआ है, अब भी आप दूसरों के प्रति जो है ईर्ष्या भाव रखते हो। तो आप जय गुरुदेव ऊपर से मुखौटा पान लेने से, कभी कोई जो है, जैसे एक शेर था, एक शेर, और शेर का बहुत बड़ा दहशत था, तो एक जो है भेड़िया था, भेड़िया ने शेर के दहशत को देखा, शेर के जलवे को देखा, तो जब जिधर से निकल जाता था जिस जंगल से, उधर जो है सारे जानवर एकदम भाग जाते थे और शेर के आगे ऐसे सर नमा करके खड़े हो जाते थे। अब उसके अंदर में जाग गया कि बस शेर तो मुझे भी बनना है। देखिए, शेर जहाँ से गुजर जाता है एकदम सारे लोग उसके सामने सर झुका के खड़े हो जाते हैं। तो उसने क्या किया, जिस कलर का शेर था उसी कलर का उन्होंने एक घोल बनाया। भेड़िया बड़ा होशियार होता है, उसने उसी कलर का एक घोल बनाया और उसी में जाकर के वो कूद गया। अब पूरा रंग पुत के कैसा बन गया, बिल्कुल शेर जैसा दिखने लगा, एकदम कलर उसका शेर जैसा हो गया। और जैसे ही बाहर निकला और जैसे ही जंगल से गुजरा तो लोग जो है डर गए उसको देख करके कि अरे भैया ये तो शेर है, ये तो शेर है। आगे उसके सर झुका करके खड़े हो गए। अब भेड़िया को बड़ा मज़ा आने लगा, भेड़िया को ये समझ में आने लगा कि मैं तो शेर हो गया। अब जो है जहाँ जाता तो लोग उसके लिए जो है कुछ जानवरों को मार करके उसके सामने लाते और उसका भोजन करते। वो एकदम जो है गुफा में रहने लगा, एकदम शेर की तरीके से। शेर कहीं घूमने गया हुआ था। एक दिन की बात है कि सभा लगी हुई थी, शेर जो भेड़िया था शेर के रूप में वो ऐसे करके बैठा हुआ था और नीचे सारे लोग बैठे हुए थे, सभा लगी हुई थी। सभी जो है वहाँ पर छोटे बड़े सब जानवर वहाँ पे थे। और तब तक क्या हुआ, कुदरत की ऐसी हवा चली कि वहाँ पर बरसात शुरू हो गई। क्या हो गया, बरसात शुरू हो गई। जैसे ही बरसात शुरू हुई तो वो रंगा पुता था, उसके ऊपर जो कलर चढ़ा हुआ था, बरसात शुरू हुई तो जो है वो कलर उतर गया ऊपर से। अब जैसे ही कलर उसके शेर उस भेड़िए के ऊपर से उतर गया और वो अपने मस्त में, उसे जो है ध्यान ही नहीं रहा कि वो तो ये ऊपर बैठा हुआ, उसे लग रहा कि मैं तो शेर हूँ। और ऊपर से जैसे ही बारिश हुई, जैसे ही उसके ऊपर से कलर उतरा, सब जानवरों ने देखा ये तो साला भेड़िया है, और इसको देख देख के हम डर रहे थे कि तो शेर है, इसके आगे सर झुका रहे थे। सारे जानवर एकदम खिसिया गए और जा कर के भेड़िया को दबा लिया और वहीं पे उसका काम तमाम कर दिया। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको मुखौटा नहीं पहनना है कि मुखौटा पहन लिया ऐसे ऊपर से जय गुरुदेव के चेला बन गए। हमको और आपको करके भी दिखाना है। लोग कब जुड़ेंगे हमारे आपके साथ में? करोड़ों की संगत जो हमारी याद की खड़ी हुई है, ये देख करके खड़ी हुई है। गुरु महाराज ने जिन शिष्यों को शिष्य बनाया, वो जब अपने गांव में गए, गांव में लोगों ने देखा कि पहले तो ये गाली देता था, पहले तो इसके अंदर में बुराई घुसी हुई थी, पहले तो ये मेड़ काटता था। अब कोई अगर वो तो मेड़ काटता ही नहीं है, कोई दूसरा मेड़ काट लेता है तो कहता है भैया ऐसा है, मेड़ मत काटिए, और बड़े आराम से बात करता है। माने यानी कि जो जिससे जुड़ा हुआ है, जिस गुरु से जुड़ा हुआ है, वो तो कुछ ना कुछ उनके अंदर में शक्ति है, कुछ ना कुछ ऐसा इसके अंदर में कर दिया कि इसके भाव बदल गए। तो पड़ोसियों के भी भाव बदल गए और पड़ोसियों ने भी कहा भैया भैया हमको भी जो है मथुरा ले चलना, हमको भी खितौरा ले चलना।
जब तक हम अपने अंदर में सुधार नहीं लाएंगे तब तक जो है दूसरा कोई जुड़ने वाला नहीं है। ये करोड़ों की संगत तब जुड़ी है जब हमने और आपने अपने अंदर सुधार लाया है। हमको और आपको देख करके सामने वाले जुड़ते हैं। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जो हमको मिला हुआ है जरा उस पर विश्वास कीजिए और उस पर विश्वास करके जरा चलने की आवश्यकता है। वो जो व्यक्ति था उससे महात्मा जी ने कहा कि ये बताओ, तुम ये जो लेकर के चल रहे हो, जो तुम्हारे पास में सामने जो समस्या आएगी उस समय वो जो है वो चीज़ तुम्हारे पास में प्रकट हो जाएगी, वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। कोई भी अगर भूखा नहीं सो सकता है, उसके प्रारब्ध में अगर रोटी लिखी हुई है तो वो भूखा नहीं सो सकता। कहीं से भी रोटी आएगी लेकिन रोटी उसको मिल करके रहेगी। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन हम लोग चिंता में बड़े रहते हैं। महात्मा जी ने कहा ये करो, इस पहले इस जो है ये जो पोटली तुम लेकर के घूम रहे, जरा इस पोटली को छोड़ो। उसने कहा ठीक है। उस पोटली को कैसे भी करके छोड़ दिया और महात्मा जी के साथ साथ में आगे आगे चल दिया। महात्मा जी अगले वाले गांव में गए। महात्मा जी ने कहा ऐसा करो, जाओ जाकर के इस गांव से जो है आटा मांग के लाओ। आटा मांग के लाए, नमक मांग के लाए, बनाया और खाया। फिर से आगे चले गए। ऐसे करते 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 करीब करीब 1 महीना हो गया। 1 महीना के बाद में उनके विचार बदलना प्रारंभ हो गए। वो पहले जिस जंजीरों से बंधे हुए थे, जिन चीज़ों से बंधे हुए थे, चिंताओं से बंधे हुए थे, धीरे 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 जब उससे दूर हुए तो वो चिंताएं उनके अंदर से निकल गई, वो जंजीरें उनकी ढीली हो गई। पहले बच्चों की चिंता सताती थी, घर बार की चिंता सताती थी, बिजनेस की चिंता सताती थी कि हमने ये सब बनाया, ये कैसे चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, इसमें घाटा तो नहीं हो जाएगा। अब उन सभी चीज़ों से दूर हो गए और जैसे जैसे दूर हो गए वो विचार जब उनके दूर हो गए, अब एकदम विचार जब उनके शांत होना प्रारंभ हो गए महात्मा जी के साथ में, तो उनके अंदर में सुख, शांति, समृद्धि अपने आप आना प्रारंभ हो गई। उनको अनुभव होने लगा कि बड़ा आनंद है ये जीवन में। उनको एकदम ऐसा लगने लगा जैसे वो हवा में उड़ रहे हैं, हल्के हो गए। क्या हो गया? अभी दुनिया भर के विचारों का भार अपने ऊपर में लादे घूम रहे थे, इसीलिए लग रहा था इस धरती में घुसे जा रहे। अब उनके ऊपर से जो है वो भार हट गया, वो हल्के हो गए। हल्के होने का फायदा क्या होता है? जैसे ये मंदिर है, मंदिर के ऊपर 4वीं 5वीं मंजिल पे लोग घूमने जाते हैं, वहाँ से आप एक पत्थर को नीचे डाल दीजिए तो वो जैसे ही पत्थर नीचे आएगा तो खीर खार हो जाएगा, टूट जाएगा और नीचे वाले पत्थर को भी तोड़ देगा। लेकिन ऊपर से एक चिड़िया के पंख को डाल दीजिए तो चिड़िया का पंख ऐसे हिलते डुलते हिलते डुलते एकदम धीरे धीरे और आकर इस ज़मीन पे रख जाएगा। ना वो पंख का कुछ होगा और ना ही इस जो है पत्थर का कुछ होगा। ऐसे ही हमको और आपको हल्का बनना पड़ेगा। ऊपर में जो ये विचार लादे घूम रहे हैं दुनिया भर के, इन विचारों को पहले हमको निकालना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, अपने आप को हल्का करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप हल्के होते चले जाओगे, आपको ऐसा समझ में आएगा जैसे हवा में उड़ रहे हो। आपको आनंद ही आनंद आएगा। आपके अंदर में एकदम सुख, शांति, समृद्धि जो है ऐसा लगेगा एकदम भर गई है सुख, शांति, समृद्धि। धीरे 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 जब उनके अंदर में ये विचार पैदा हुए, महात्मा जी ने कहा कि चलो हम तुमको अब नाम दान देते हैं, रास्ता बता देते हैं। महात्मा जी ने उनको रास्ता बता दिया, उनको नाम दान दे दिया। जैसे ही रास्ता मिला, नाम दान मिला, वैसे ही वो क्या हो गया, सारे के वो जो है व्यक्ति क्या करने लगा, वो सेठ जी क्या करने लगे, सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगे। किस में बैठ करके? इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगे। धीरे 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 उनकी सूरत जो है ऊपर में चढ़ना प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे उनके ऊपर जो गंदगी थी वो धीरे धीरे साफ होना प्रारंभ हो गई। अब उनको आनंद मिलने लगा, उनके अंदर में समृद्धि आ गई, उनके अंदर में सुख आ गया। अब उन्होंने महात्मा जी से कहा कि हम बाहर जिस सुख को बताया गया है, जिस सुख का हम जो है अनुभव कर रहे थे, वो सुख वास्तविक सुख नहीं है। अब वो अपने मुंह से कहने लगा। महात्मा जी कहते तो शायद उनकी बात को नहीं मानता, लेकिन जब खुद उसको महसूस किया तब जो है खुद कहने लगा कि बाहर में हम जिस सुख का अनुभव कर रहे थे, जिस सुख को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, वो सुख जो है स्थायी नहीं है, अस्थायी है। बस थोड़ी देर के लिए, जैसे आपने पेड़ा को खाया, थोड़ी देर के लिए 2, 4, 10 सेकेंड के लिए आपके मुंह में मीठा रहा और जैसे ही वो पेड़ा आपके पेट में चला गया, कोई मीठा रहा?
कोई मीठा नहीं रहा। ऐसे ही वो सुख थोड़ी देर के लिए हमारी आत्मा से छन कर के आता है और उसको हम लोग समझ लेते हैं ये सुख है, लेकिन जो है सुख तो ऊपर में है, संपन्नता ऊपर में है, शांति ऊपर में है। यहाँ तो दुनिया का जंजाल है जिसमें हम और आप बंधे हुए हैं। इस जंजाल से हमको निकलना है, इन बेड़ियों को धीरे 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 ढीला करना है, अपनी मुट्ठी को खोलना है। जैसे बंदर जो होता है उसको चने बड़े प्यारे होते हैं और वो सुराही में जो है चने रख देता है शिकारी, और जैसे ही वो जो है अपना हाथ डालता है उसमें और मुट्ठी को बांधता है चने को बाहर के निकालने के लिए, तो उसका मुंह इतना छोटा होता है कि उसमें से मुट्ठी बांध करके हाथ बाहर नहीं आ सकता। अब सामने से शिकारी आ रहा, बंदर देख रहा, बंदर डर भी रहा है कि ये हमको पकड़ लेगा, लेकिन वो मुट्ठी नहीं छोड़ रहा क्योंकि उसको चने से प्यार है। अब वो चने नहीं छोड़ रहा और शिकारी से बचना भी चाह रहा, और शिकारी आया और शिकारी ने आकर के बंदर को पकड़ लिया और ले जा करके गांव-गांव में गली गली में उसको नचा नचा के जो है पैसे कमा रहा। अब बंदर सोच रहा अगर वो चने छोड़ दिए होते तो जो है हम बच जाते, ऐसे बाद में तो पेड़ों पे जा कर के फल फ्रूट जो कुछ दुनिया भर का चीज़ें खाते, लेकिन आज जो है ये गली गली में नचा रहा और जो कुछ खिला रहा उसी को खा रहे। तो ऐसे ही हम और आप इस संसार में, इस संसार की वस्तुओं को ऐसे करके पकड़े हुए हैं। कोई संत महात्मा और संत महात्माओं की वचनबाड़ियाँ सुनाई जाती हैं। संत महात्मा कहते हैं, गुरु महाराज कहते कहते थक गए कि संसार को थोड़ा सा छोड़ो, इस संसार से अपने मन को जरा मोड़ो और जो है अपने परमपिता परमात्मा के लिए, अपने घर के लिए जरा इसको लगाओ। लेकिन हम और आप उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। कह रहे जब भी कहा जाता मथुरा चलेंगे, ऐसा है हमारी अभी खेती है, दुकान है, मकान है, जरा इसको करवा लें, इसके बाद में मथुरा चलेंगे। और इस संसार के काम कभी कम नहीं होंगे और एक दिन इस दुनिया में हम नहीं होंगे। इस दुनिया के काम कभी भी किसी के कम नहीं हो सकते, कभी भी खत्म नहीं हो सकते। एक काम जाएगा तो 4 काम आपके सामने खड़े हो जाएंगे और 4 काम जाएंगे तो आपके सामने 10 काम खड़े हो जाएंगे। कभी भी आप फ्री नहीं हो सकते। प्रेमी भाई बहनों, यही तो समझने की आवश्यकता है। अगर इस बात को समझ गए कि भाई इस दुनिया के जो काम हैं, इस दुनिया की चीज़ें हैं, ये केवल हमारे फंसाव के लिए हैं, इनको सिर्फ उतना करना है जिससे हमारा ये शरीर चलता रहे, ये संसार चलता रहे, और बाद बाकी अपने सारे समय को कहाँ देना है? अपनी जीव आत्मा के कल्याण के लिए देना है। वो नाम की डोरी जिस समय से हमने और आपने छोड़ दी, तभी से इस संसार में फंसते चले गए। और वो भक्ति रूपी बीज जो हमको गुरु महाराज ने दिया था, उसको हमने और आपने क्या किया? अपने घर में जो है सजा करके रख दिया कि लीजिए, ये हमको गुरु महाराज ने नामदान दे दिया, नाम का बीज दे दिया है। अब उसको बोरे में बंद करके घर पे रखे हुए हैं। अब क्या लग रहा है आपको? आप जो है बीज खरीद के लाए बाजार से और उसको बोरे में बंद करके घर पे रख दिया, और आप खेत के पास में रोज़ रोज़ जा रहे कि बीज हमारा जमा नहीं। रोज़ खेत के पास में जाते कि बीज हमारा जमा नहीं, इसमें तो घास ही घास जम गई है, बीज हमारा नहीं जमा। अरे भाई, बीज तो आपने घर पे रखा हुआ है, उसको जब आप ला कर के खेत में बोओगे और बोने के बाद में निराई गुड़ाई करोगे, तब वो बीज जो है आपको फलता देगा। लेकिन जो है बीज घर पे रखा हुआ और खेत में जा कर के सोच रहे कि हमारी फसल अभी जमी नहीं, हमारी फसल जो है कब जमेगी, हमारी फसल जो है कब जो है अनाज देगी, कैसे यहाँ से निकलोगे? इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, यहाँ से निकलने के लिए जो गुरु महाराज ने बीज दिया है उसे बो दीजिए। उन्होंने कहा नित्य नियम से घाट पे बैठिए, घाट पे बैठिए, और इसके बाद में जो है हाजिरी लगाना प्रारंभ कर दीजिए। कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, मशक्क़त करना पड़ता है, वो हमको करना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम उस बीज को बोएंगे नहीं, तब तक वो परम पिता परमात्मा हमको मिलने वाला नहीं है। धीरे 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 आपको जब बीज दे दिया गया, आपने उसको बो दिया, धीरे धीरे जब जमना प्रारंभ होगा तो आसपास उसके जो है क्या जमेगा? खरपतवार भी जम जाएगा। खरपतवार क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, बुराई, निंदा, चुगली, एक दूसरे को नीचे गिराना, ये जो है एक दूसरे के प्रति बैर भावना रखना, ये क्या है? खरपतवार है जो हमारी भक्ति रूपी पौधे के आस पास जो है जमना प्रारंभ हो जाता है।
अब इसको कैसे निराई गुड़ाई करनी है, कौन सी खुरपी से इसको निराई गुड़ाई करनी है, उसके लिए गुरु महाराज ने कहा नित्य नियम से आप कहाँ सत्संग जो है जहाँ होते हो, जहाँ पे 4 सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की चर्चा कर रहे हो, वहाँ पर हमको नित्य नियम से जाना है। ये वो खुरपी है जिससे आपके भक्ति रूपी पौधे के आसपास जो कुछ भी खरपतवार जमेगा, ईर्ष्या द्वेष बुराई निंदा चुगली ये सब कुछ जमेगा, इसको जो है धीरे 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 साफ करता रहेगा। जब आपका भक्ति रूपी पौधा धीरे 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 जमना प्रारंभ हो जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होना प्रारंभ हो जाएगा। ये भक्ति रूपी पौधा धीरे धीरे जैसे ही जमना प्रारंभ होता है, बड़ा होना प्रारंभ होता है, इसमें क्या लगने का डर रहता है? कीड़ा। क्या लगने का डर रहता है? कीड़ा लगने का डर रहता है। पेड़ बड़ा हो रहा है, अब इसमें कीड़ा लग जाएगा तो ये पेड़ हमारा खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। तो इस भक्ति रूपी पौधे को हमको और आपको बचाने के लिए, इसके लिए कीड़ा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 10 इंद्रियां जो हमारी हैं ये कीड़ा है, कीड़ा। और ये अगर आपके भक्ति रूपी पौधे में कोई भी कीड़ा एक लग गया, समझ लीजिए आपका भक्ति रूपी पौधा जो है सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपने भक्ति रूपी पौधे को बचाने के लिए इन कीड़ों से दूर रहना है। गुरु महाराज ने कहा इन कीड़ों को मारने के लिए अपने अंदर में क्या जगाना पड़ेगा? विरह, विवेक, शील, क्षमा और संतोष। ये अपने अंदर में जब हम जगाना प्रारंभ कर देंगे तो धीरे 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 करके आपके जो है ये जो कीड़े हैं, इंद्रिय रूपी जो कीड़े हैं, ये धीरे धीरे करके मर जाएंगे और आपका भक्ति रूपी पौधा और एकदम तैयार हो जाएगा। जैसे ही आपका भक्ति रूपी पौधा तैयार होगा तो इसमें फल लगेंगे, और जब किसी पौधे में फल लगते हैं तो वो कैसा हो जाता है? झुक जाता है। जिस भक्ति रूपी पौधे में, जिस भी पौधे में फल लग जाते हैं, जैसे आपने आम का देखा होगा, अमरूद का देखा होगा, जिस भी पौधे में फल लग जाते हैं वो झुक जाता है, उसकी टहनियाँ नीचे की ओर झुक जाती हैं, और जिसमें फल नहीं लगे होते हैं वो ठूंठ की तरह ऐसे खड़े रहते हैं और वो कभी भी झुकना नहीं जानते। गुरु महाराज ने एक बार सत्संग के वचनों में बताया कि देखो बच्चों, जब आंधी आए, तूफान आए और जो पेड़ झुक जाता है, ऐसे ज़मीन में लग जाता है, वो दोबारा उठ करके फिर से खड़ा हो जाता है। और जो है सीना तान के खड़ा रहता है, जब भी आंधी तूफान आया और सीना तान के खड़े रहे तो उसका क्या हो जाता है? वो पेड़ जड़ से उखड़ जाता है, वो दोबारा फिर जो है खड़ा नहीं हो सकता, दोबारा हरियाता नहीं है। इसीलिए हमको और आपको चाहिए, झुकना हमारा स्वभाव होना चाहिए। जब भी हम संत मत से जुड़े तो हमारे अंदर में झुकाव आना चाहिए। सामने से कोई अगर आपको गाली दे रहा है तो इग्नोर करके चले जाइए, उसको जो है अनसुना करके चले जाइए। क्योंकि एक बार की बात है, एक जो है महात्मा बुद्ध एक रास्ते से जा रहे थे अपने भिक्षुकों के साथ में, अपने शिष्यों के साथ में। तो आगे देखा क्या उन्होंने कि बहुत सारे लोग उन्हें गाली दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जिनको भी ज्ञान की बात बताते थे वो उनके साथ में भिक्षुक बन जाते थे। तो उनके घर वाले, उनकी पत्नी, उनके बच्चे जो है बेचारे घर पे अकेले रह जाते थे, उनको मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती थी। तो वो क्या करते थे? उनको गाली देते थे। तो जब गाली देते हुए उनको बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी गालियाँ दी कि उनके शिष्यों को बर्दाश्त नहीं हुई। तो शिष्यों ने आगे जा कर के, वहाँ तो कुछ नहीं बोले, जैसे ही महात्मा जी ऐसे लेटे वो ऐसे पैर दबाने लगे तो एक शिष्य ने जो बड़ा हिम्मत करके उनसे पूछा कि गुरु महाराज ज़रा मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा हाँ बताओ क्या बात है? कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो गाली आपको दे रहे थे तो आपने उत्तर में कुछ बोले तक नहीं, आप एक ही बार कुछ कह देते तो हम लोग उनको डांटते, हम लोग उनको मना करते। कैसी कैसी आपको गाली दे रहे थे और आप चुपचाप चले आए। महात्मा बुद्ध ने कहा जरा ये बताओ वो किसको गाली दे रहे थे? कि आपको गाली दे रहे थे, मेरा नाम ले रहे थे? नहीं साहब, नाम तो नहीं ले रहे थे। फिर भी उंगली करके, अरे उंगली हो सकता है दूसरे की तरफ, उधर हमारे जाने के पश्चात उधर भी कोई खड़ा हो जिसको हो सकता है उंगली करके गाली दे रहे हो। कुछ लोग कहने लगे, कुछ शिष्य कहने लगे कि आपका नाम भी ले रहे थे। अच्छा ये बताओ, नाम ले रहे थे, बुद्ध कह रहे थे कि हाँ बुद्ध को गाली दे रहे थे कि ये बुद्ध ऐसे हैं वैसे हैं। अच्छा ये बताओ, बुद्ध नाम से केवल मैं ही इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ? कि नहीं साहब, बुद्ध नाम से और भी होंगे। तो हो सकता है दूसरे बुद्ध को गाली दे रहे हो।
कोई कन्फर्म थोड़ी है, लिख के थोड़ी प्रमाण कर दिया उन्होंने कि नहीं नहीं ये जो है पूजा भजन कर रहे हैं, जिनके शिष्य जा रहे हैं इन्हीं को गाली दे रहे। हो सकता है बुद्ध नाम से कोई दूसरा हो उसको गाली दे रहे हो। तो वो महात्मा जी कहने लगे कि देखो ऐसा है, अगर आपको इस दुनिया के जंजालों से बचना है, आप संत मत में आ गए हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये दुनिया आपसे लड़ाई झगड़े करे, दुनिया कुछ भी बोले, इस दुनिया से हट करके हमें खड़ा होना पड़ेगा। जैसे कीचड़ में कमल होता है, उसी तरीके से कमल का आज नाम क्यों लिया जाता। आज सुंदर पुष्पों में आज उसको लोग जो है उसको पाने के लिए कीचड़ में घुस जाते हैं, उनको पाने के लिए रुपया पे करते हैं। आज उसका इतना बड़ा क्यों महत्व है, क्योंकि कीचड़ के अंदर से वो पैदा होकर के एकदम आसपास कीचड़ भरा हुआ, लेकिन ऊपर एकदम सुंदर पुष्प दिखाई देता है। इस दुनिया में लोग गंदगी से भरे पड़े हैं, वो जो है ईर्ष्या में, द्वेष में, दुनिया भर में भरे पड़े हैं। उसी कीचड़ में तुम कमल की तरह रह करके दिखाओ जरा। उसी कीचड़ में लोग आपको कुछ भी बोलें, लेकिन आप उनके उत्तर मत दो, अपना काम करते रहो जो आपको गुरु महाराज ने बताया है। तो समझ लीजिएगा आपका वर्चस्व, आपकी कीमत एकदम बहुत ऊंची हो जाएगी, आपके समान कोई भी नहीं होगा। यही तो गुरु महाराज ने हमको और आपको बताया है। बस उसी पे हमको और आपको चलने की आवश्यकता है। उन वचनों को जो गुरु महाराज ने बताए हैं, उन वचनों को अपने अंदर में उतारने की आवश्यकता है। जब भी आप एक कदम भी गुरु महाराज की तरफ बढ़ाइए, गुरु महाराज 100 कदम बढ़ा रहे, लेकिन पूरी इच्छा होनी चाहिए, पूरा उत्साह होना चाहिए, अंदर में पूरा एकदम जुनून होना चाहिए कि आज हम गुरु महाराज के चरणों में कुछ ना कुछ प्राप्त करके रहेंगे। जब ये जुनून, ये उत्साह, ये हिम्मत, ये सब कुछ हमारे अंदर में पैदा होगा, तो वो परम पिता परमात्मा, उन्होंने तो आपके लिए जो है एक सीढ़ी लगा दी है, एक रास्ता बना दिया है, हमको और आपको नाम दान दे दिया है और कहा ये भक्ति रूपी पौधा आपको मिल गया, इसको ज़रा सहजिए, इसकी देखभाल कीजिए, इसमें खाद पानी डालिए, इसमें आसपास जो भी खरपतवार जमे उसको धीरे धीरे निराई गुड़ाई कीजिए और इस भक्ति रूपी पौधे को एकदम तैयार करके और इसी पे चढ़ करके अपने घर सतलोक सचखंड तक हमको और आपको जाना है। तो इस पेड़ की जो हमको और आपको हमारे हाथ में दिया गया है, जो बीज दिया गया है, इसको बो दीजिए, इसमें से भक्ति रूपी पौधा जमेगा। इसकी देखभाल करते हुए हमको और आपको इस पे चढ़ते हुए अपने घर की ओर जाना है। यही हमारा लक्ष्य है। इसीलिए हमको और आपको ये मनुष्य शरीर मिला है और किसी काम के लिए नहीं मिला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बाड़ी को विराम दे रहे हैं। अगर कहने सुनने में कोई अनुचित शब्द निकल गया हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन इस सभी बातों को अपने जीवन में, अपने अंदर में धारण करके उन पे चलने की आवश्यकता है। धीरे धीरे चलते रहेंगे तो आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिल जाएगी। बोलिए जय गुरुदेव। अब सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ सामूहिक आरती करेंगे। विनय करूं मैं दो करे जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, भीने घृत दीपो आरती साजू, दो अखियन मज धारे, भाव सहित नित बैठ जरो के, जो हत प्रियतम प्यारे, पग धुन सुनाहु श्रवण हिये आपने, मन के काज विसारे, जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारी, घंटा शंख मृदंग सरंगी, बांसी बीन सुनारी। जय गुरुदेव जी की आरती करते, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, मालिक द्वारे तुम्हारे,
दाता द्वारे तुम्हारे, समर्थ द्वारे तुम्हारे। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं, बचना और बचाना है, शाकाहार अपनाना है। गुरु महाराज जी का कहना, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। जय। चलिए प्रेमी भाई बहन, मालिक के चरणों में अपना माथा टेकेंगे, अपने अपने गुनाहों का मालिक से माफ़ करा लेंगे। जब सुबह घंटी लगेगी सभी प्रेमी भाई बहन इस स्थान पर आएंगे। जय गुरुदेव। जय।